बिगड़े बोल पर फंसे अनिरुद्ध आचार्य। अब बात मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की, जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर चौतरफा घिरते जा रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मथुरा के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर की याचिका पर मथुरा कोर्ट ने ये एक्शन लिया। अब 1 जनवरी को वादी के बयान दर्ज होंगे। इसके बाद अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर उन्हें अदालत के सामने सफाई देनी होगी। अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ यह एक्शन तब हुआ जब वो बार बार महिलाओं के चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे थे, लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर विवादित बयान दे रहे थे। लेकिन अब उनके बिगड़े बोल का हिसाब अदालत में होगा। 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछे न्यूज वालों से कि क्या कहें। तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने कह दिए तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। महिलाओं को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बिगड़े बोल का ये महज नमूना था। महिलाओं के लिए महाराज की सोच क्या है, ये सिर्फ उनकी एक बानगी थी। लेकिन अनिरुद्धाचार्य की सोच और बार बार महिलाओं के प्रति उनके बिगड़े बोल महाराज की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। महिलाओं पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ यह मुकदमा अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा ठाकुर ने दर्ज कराया है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मीरा राठौर ने थाने में शिकायत दी थी, हालांकि केस दर्ज नहीं हुआ। इस पर उन्होंने एसएसपी मथुरा और जिला अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन जब कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आखिर में मथुरा न्यायालय में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वाद दाखिल किया गया। मीरा राठौर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने लंबी बहस की। इसके बाद अदालत ने परिवाद को सुनने के लिए 1 जनवरी 2026 की डेट दी है। अब मीरा राठौर ने मांग की है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उन्हें जेल भेजा जाए। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं जो हमेशा बहन बेटियों के मामले में गलत बोलते रहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक तहरीर दी थी वृंदावन थाने में, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके मामले में हम कोर्ट चले गए, तो कोर्ट में मैंने मुकदमा दाखिल किया था। तो उसके मामले में तो आज ऐसा आ गया कि शायद समय तो उनने कोर्ट में संज्ञान लिया गया है कि मुकदमा हो सकता है, मगर 1 जनवरी 1 तारीख दे दी गई है, तो आगे देखते हैं क्या होगा। मीरा राठौर की शिकायत पर परिवाद दर्ज होने के बाद अनिरुद्धाचार्य का हिसाब किताब अदालत की चौखट पर होगा। महिलाओं को लेकर बिगड़े बोल पर कथावाचक को जवाब देना होगा, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयानों से विवाद खड़ा कर दिया हो, बल्कि विवाद से तो उनका चोली दामन का नाता रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने माता सीता और द्रौपदी पर विवादित टिप्पणी की थी। अनिरुद्धाचार्य ने महर्षि वाल्मीकि के संत बनने के पूर्व के जीवन पर भी विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। अनिरुद्धाचार्य ने एक बार भगवान शिव को कृष्ण का साला बता दिया था, जिससे संत समाज नाराज हो गया था। इसके अलावा दिसंबर 2022 में जयपुर में एक प्रवचन के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों पर विवादित टिप्पणी कर डाली। बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। महिलाओं को लेकर अनिरुद्धाचार्य के ऐसे बोल पर उनका काफी विरोध हुआ था। हाल ही में उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र पर अपनी राय रखी, तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर अनिरुद्धाचार्य का विरोध किया था और अब तो उन्हें कानूनी दांवपेच का भी सामना करना होगा। लेकिन सवाल है, क्या परिवाद दर्ज होने के बाद अनिरुद्धाचार्य का महिला विरोधी प्रपंच खत्म होगा? क्या महिलाओं को लेकर अनिरुद्धाचार्य की जुबान पर लगाम लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते